नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आज की खबर शायद आप लोग थंबनेल देखकर जान गए होंगे। ये कल मध्य प्रदेश के मंत्रियों की बैठक में निर्धारित किया गया है कि मध्य प्रदेश बोर्ड की जो 12th का पेपर था उसका परीक्षा परिणाम किस आधार पर निकाला जाएगा। कई तरह के फार्मूले आए थे। कोई कह रहा था कि 11th का 9th माने 10th 11th और 12th के आधार पर बनाया जाए। कोई कह रहा था इंटरनल असेसमेंट जो मतलब अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड की परीक्षाएं थी उसके आधार पर निकाला जाए। तो उनमें कुछ विसंगतियां ये थी कि यदि मान लीजिए 11th के रिजल्ट के आधार पर बनाया जाएगा तो पिछले साल जो प्राइवेट संस्था थे उन्होंने कोविड के कारण एग्ज़ाम नहीं ले पाया था, तो 11th का रिजल्ट नहीं बना था वहाँ, बल्कि शासकीय जो थे वो ले लिए थे। अब 11th की बात है। 12th में कोविड के कारण अच्छे से प्राइवेट विद्यालयों में प्री बोर्ड की परीक्षाएं नहीं ली गई थी, जिससे इंटरनल असेसमेंट करने में समस्याएं आ रही थी। एक रूपता नहीं आ रही थी रिजल्ट तैयार करने में। केवल कई विचारों के मंथन के बाद यह निकल के आया है कि अब केवल एमपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वह फार्मूला तय हो गया है। अब केवल 10th के परसेंटेज बेस पर बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को खुशी होनी चाहिए कि जिनका 10th में अच्छा रिजल्ट है, अच्छा खासा रिजल्ट है, उन्हें हो सकता है पेपर ना देना पड़े। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी बात है कि यदि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का या किसी भी बच्चे का पेपर 10th में अच्छा नहीं गया था, मान लीजिए सामाजिक आर्थिक मानसिक किसी भी समस्या के कारण पढ़ने में अव्वल रहा हो लेकिन उसका परसेंटेज लेस रहा हो, उसके लिए उसे जैसे ही कोविड क्राइसिस ख़त्म होगा सरकार के द्वारा पुनः मंडल के द्वारा पुनः पेपर का आयोजन करवाया जाएगा। तो उनके लिए यही ऑप्शन है कि वो पेपर दें और 12th का अपना परसेंटेज सुधार लें, और जिनका 10th में अच्छा स्कोर किए थे उनके लिए कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ से ही देख लीजिए 12वीं का रिजल्ट का फार्मूला तय हो चुका है। नहीं किया जाएगा किसी भी छात्र को फेल, मतलब कुल मिला के इस बार 100% रिजल्ट आएगा। 100% का मतलब समझ रहे हैं। आप 10th पास किए हैं इसीलिए 12th में गए हैं, जाहिर सी बात है। और जब आप 10th पास किए हैं तो 10th के बेस पर ही आपका रिजल्ट बनाया जाएगा, तो किसी भी व्यक्ति को नहीं फेल किया जाएगा। यही निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र या छात्राएं नहीं फेल किए जाएंगे, चाहे नियमित हो, चाहे स्वाध्यायी हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो। देख लीजिए प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार ने 12वीं बोर्ड के रिजल्ट का फार्मूला तय कर दिया है। नए फार्मूले के तहत 10वीं कक्षा में 5 सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले विषयों के वेटेज के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। इसके अलावा तय किया गया है किसी भी छात्र छात्रा को 12वीं में फेल नहीं किया जाएगा। आगे देख लीजिए। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि कक्षा 10वीं के विषयों के आधार पर रिजल्ट तैयार करने की विस्तृत कार्ययोजना माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से अलग से जारी की जाएगी, है ना। जो विस्तृत कार्ययोजना है वो MPBSE जारी करेगा कि किस आधार पर हम बनाएंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने कहा है कि हम जो बेस्ट 5 है मध्य प्रदेश में, वैसे ही बेस्ट 5 के आधार पर इनका रिजल्ट बनाया जाता था, और उसी बेस्ट 5 को लेकर के इन्होंने बताया कि जो सर्वाधिक 5 विषय होंगे जिनमें बच्चे सबसे अधिक अंक अर्जित किए होंगे उन्हीं को हम लेकर के 12वीं का परसेंट बनाएंगे। यदि इसके बाद भी किसी छात्र को लगता है कि इसका रिजल्ट उसके अनुकूल नहीं या नंबरों से असंतुष्ट रहता है तो कोरोना काल के बाद कभी भी परीक्षा होगी तो अनुमति लेकर वो परीक्षा दे सकेगा। ठीक है। फिर है, बता दें कि MP बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2021 को इस साल कोरोना महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। हर वर्ष MP बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा 12 लाख और 10वीं की परीक्षा में 12 लाख और 12वीं की परीक्षा में 8 लाख स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। कुल मिला के बताया गया है कि हाँ इतने बच्चे रहते थे। अब एक बात और समझ लीजिए, हमारा उन बच्चों के लिए ये सुझाव है कि जिनका 10th में अच्छा खासा परसेंट नहीं है वो बच्चे इस फार्मूले को ना अपनाएं, और जिनका 10th में अच्छा खासा परसेंट है
10th में अच्छा परसेंट है वो इस फार्मूले को तय कर सकते हैं। अब बात इस बच्चे की जिनका रिजल्ट नहीं बना है अच्छा, वो क्या करेंगे? उनके लिए है कि जैसे ही कोविड काल ख़त्म होगा तो वो अपना एग्ज़ाम देंगे और अपने परसेंटेज को सुधार लेंगे। चलिए, इसके साथ ही हम एक जो एमपीवीएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका सर्कुलर है या आर्डर जो कुछ कहेंगे, वो प्रेस रिलीज में जो लाया गया है उसके विषय में थोड़ी बात करेंगे, आपको उसकी कॉपी दिखाएंगे, देख लीजिए। प्यारे दोस्तों, ये देखिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की ये प्रति है। ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, कब की गई है? 28 जून 2021 को। इसमें बताया गया है कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता एवं विषम परिस्थितियां बने रहने के कारण, एक मिनट थोड़ा रुकिएगा, हाँ, हायर सेकेंडरी तथा हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2021 मंडल के आदेश दिनांक 2 जून 2021 द्वारा निरस्त की गई थी। यहाँ बता दिया गया है कि 2 जून को परीक्षा हम निरस्त कर दिए थे। परीक्षाएं निरस्त किए जाने के फलस्वरूप परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु निम्न मापदंड अपनाए जाएंगे। ये मापदंड क्या हैं? ये मापदंड क्या हैं? चलिए देख लेते हैं। पहला जो मापदंड है कि परीक्षा वर्ष 2021 कक्षा 12वीं की नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले समस्त छात्रों को उनका 10वीं के सर्वश्रेष्ठ 5 विषय के विषयवार अंकों के अधिभार के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। स्पष्ट कर दिया गया है कि 10वीं का जो रिजल्ट है आपका उसी आधार पर हम तैयार करेंगे। दूसरा है नंबर, नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षा के किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। एक बार अच्छे से ध्यान से देखिएगा, अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा मतलब किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा। फिर है नंबर, कक्षा 10वीं के विषयों के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा पृथक से जारी की जाएगी। जो विस्तृत कार्य योजना है, कैसे मतलब किस आधार पर निकालेंगे, उसकी योजना माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपीवीएसई भोपाल द्वारा पृथक से जारी की जाएगी। और जो अंतिम है वो है मंडल द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर तैयार किया गया परीक्षा परिणाम से यदि कोई छात्र अपने प्राप्तांक से असंतुष्ट रहता है तो कोविड-19 के संकटकाल की समाप्ति उपरांत राज्य शासन की अनुमति से आयोजित परीक्षा में भाग ले सकेगा। ठीक है दोस्तों, जो कुछ हम आपको पिछले वाले उसमें बताए थे, जो 2-3 मिनट स्टार्टिंग में बताए हैं, उसी का ये सार रूप है। ये एमपीवीएससी की प्रेस मतलब मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल भोपाल की प्रेस विज्ञप्ति है जो 28 जून को आई थी। ये कल ही आई थी लेकिन मैंने किन्हीं कारणों से आप लोगों को इसके विषय में बता नहीं पाया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।